एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन से अब हम आगे का अध्ययन शुरू करेंगे। तो यहाँ पौलुस पहले वचन में कहते हैं, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि यदि हमें विश्वास के द्वारा वो अनुग्रह प्राप्त हुआ है जिससे हमारे सारे पाप क्षमा हो गए और हम एक नई सृष्टि बन गए और परमेश्वर की धार्मिकता अब हमारी धार्मिकता से मेल करती है, तो अब उस विश्वास के द्वारा ही हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालकर परमेश्वर से मेल करें। ये नहीं कि हम अपने आप को अगर हमने विश्वास कर लिया, केवल विश्वास कर लिया, तो अब हम जो है किसी भी तरीके का बुरा कार्य कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि जब हमें विश्वास है तो हमारे जो कार्य होंगे वो भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य होंगे। यानी कि कार्यों से तो हम विश्वास के द्वारा धर्मी नहीं ठहर सकते, लेकिन विश्वास के द्वारा जब हम कार्य करते हैं तो उसके द्वारा धर्मी हम ठहर सकते हैं। तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि जिस अनुग्रह को हमें दिया गया है और हमारी वहां पहुंच भी हुई है, उस आशा पर घमंड करें जो आशा हमें विश्वास के द्वारा मिली है। कौन सी आशा हमें मिली है? हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कौन सी आशा मिली है? हमें मिली है अनंत जीवन की आशा, हमेशा हमेशा की जिंदगी की आशा, वो मिरास का अधिकार, उस सहभागिता का अधिकार जो परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा की जिंदगी होगा। वो आशा यहां पौलुस कह रहे हैं कि हम उस आशा पे घमंड करें, उस आशा में आनंदित हों, उस बात पे आनंदित हो, उस प्रतिज्ञा पे आनंदित हो, उस वाचा पे आनंदित हो जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको दी गई है कि जो कोई उसके इकलौते पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। तो यहां पर हमारी आशा यह है कि वो हमें उद्धार देगा, वो शीघ्र हमें लेने आने वाला है और उस महिमा पर जब वो महिमा में आएगा तो हमें उस स्थान पे ले जाएगा जहां हम हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए परमेश्वर की सहभागिता में रहेंगे। तो यहां तीसरे वचन से पौलुस कहते हैं, केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो यहां पौलुस कहते हैं कि यदि हम क्लेश में हैं, यदि हम इस धरती की उन चीजों के बीच में घिरे हुए हैं, तब भी हम उस आशा जानकर हम घमंड करें, क्योंकि जब हम क्लेश में होते हैं तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है और जब हम धीरजवंत होते हैं तो हम कैसे वहां से खरे निकल सकते हैं, यह चीज वहां आती है और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम किसी परीक्षा में पढ़ें या हमारे ऊपर सताव हो या हम परेशानियों में हो, तब हम धीरजवंत बने रहें, क्योंकि धीरज बने रहने से ही हम अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में खरा ला सकते हैं। और जब हम धीरजवंत होकर परमेश्वर की दृष्टि में खरे ठहरे तो फिर हमारे अंदर वो आशा पाई जाएगी। यानी हमारे अंदर अगर वो आशा है, हमारे अंदर अगर वो विश्वास है कि मैं किसी भी रीति से परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा यीशु मसीह के द्वारा जो मुझसे की गई है कि मैं अनंत जीवन को पाऊंगा, तो वह मैं पाऊंगा, चाहे मैं किसी भी रीति से मैं क्लेश में हूं, तकलीफ में हूं, किसी भी विपरीत परिस्थिति में हूं, लेकिन मैं अपनी आशा को बनाए रखूंगा। तो ये दोनों चीजें जब हमने यहां पढ़ी तो धीरज से आशा और आशा से धीरज उत्पन्न होता है। यानी जब हम धीरज रखते हैं तो उससे हम खरे बैठते हैं और उसमें से आशा उत्पन्न होती है, और यदि हम आशा रखते हैं तो हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। तो ये जो कहीं ना कहीं ये जो विश्वास है, यही हमारे इस धरती के क्लेशों से, इस धरती की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस और सामर्थ्य देता है। क्योंकि यदि हमारा विश्वास है कि मैं उस प्रतिज्ञा को पाऊंगा, उस अनंत जीवन को पाऊंगा, और ये मेरा विश्वास है, तो मैं इन सभी विपरीत परिस्थितियों में क्या करूंगा? मैं आनंदित रहूंगा और हमेशा हमेशा खुश रहूंगा। और यही रोमियो की पत्री 8वें अध्याय में पौलुस कहते भी हैं कि आज के दुख और क्लेश और तकलीफें कुछ भी नहीं है उस महिमा के आगे जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिलने वाली है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसका भी अध्ययन करेंगे। तो यहां पर 5वें वचन में पौलुस कहते हैं, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां जो लज्जा की बात है, ये एक तरह से देखें हम घबराहट की बात है। यानी हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में जब हमारे मन में उस प्रतिज्ञा की, उस वाचा की आशा है,
तो हम कभी भी लजाएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, हम परेशान नहीं होंगे, अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे मन में पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। हमारे मनों में परमेश्वर का प्रेम प्रकट है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, वो हमें निरुत्तर करता है, वो हमें संभालता है। हर एक विपरीत परिस्थिति में वो हमारे कॉन्शियस में वो सारे रास्तों को निकालता है, जिससे हम उन परीक्षाओं से निकल पाए, उन कलेशों से निकल पाए, विपरीत परिस्थितियों से निकल पाए, जो हमें वो आशा दिलाती है, वो प्रतिज्ञा की आशा जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए की है, कि वो हम उसमें विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन को पाएंगे। तो यहाँ 6 वचन से लेकर 11वें वचन तक पौलुस बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं। यहाँ पौलुस कहते हैं कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो यहां 6 वचन से लेकर 8वें वचन तक पौलुस ने 3 वचनों में परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम को यहां लिख दिया है, उस अद्भुत प्रेम की यहां पर चर्चा कर दी है, जो कि यहां हमें बताती है कि कितना बड़ा मूल्य, कितनी बड़ी कीमत परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस धरती के लोगों पर दिखाने के लिए जो प्रकट किया है। यहां पर पौलुस कहते हैं कि मसीह तो ठीक समय पर जो पापी लोग हैं उनके लिए मरा, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह भी हमें दुर्लभ ही दिखाई देता है। किसी अच्छे व्यक्ति के लिए कोई अपने प्राणों की आहुति दे दे, ये तो हम कभी कभार दुर्लभ देखते हैं, लेकिन हम जैसे पापियों के लिए उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट करा कि जब हम पापी ही थे, अभी तक हमने अपने पापों से मन नहीं फिराया था, क्योंकि अभी तक हम पापी ही थे, उस रीति से उसने क्या कर दिया, हमारे लिए वो मर गया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस रीति से अपने प्रेम को दर्शा करके हमारे लिए मरा कि जब हम पापी ही थे, ताकि वो मरे और हम उस पर विश्वास करें और हम पाप की दशा से उठकर परमेश्वर की धार्मिकता में मेल करें। तो यहां पर उस प्रेम को यहां पौलुस ने बड़े अच्छी रीति से दिखाया है कि ये तो दुर्लभ है कि कोई किसी अच्छे व्यक्ति के लिए मर जाए, लेकिन हम तो बुरे लोग थे, भक्तहीन थे, हम लोग पापी थे, और ऐसी ही रीति से उसने क्या किया, हमारे लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे लिए वो मर गया और ऐसी मृत्यु को प्राप्त किया, ऐसी जो जिल्लत वाली है, पीड़ादायक मृत्यु है, जिसे हमने अभी सुसमाचारों में पढ़ा कि किस तकलीफ के साथ जो उन लोगों ने, यहूदियों ने, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के साथ किया। तो ये चीज हमें दिखाती है उस प्रेम को कि कैसा अद्भुत प्रेम है। और इसीलिए मैं परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूं कि पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं तेरे उस अद्भुत प्रेम के लिए, जिसकी कोई गहराई नहीं है, जिसकी कोई ऊंचाई नहीं है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। उस प्रेम के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जो तूने अद्भुत रीति से अपने इकलौते को देकर हम पर प्रकट किया है। उस प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और हमेशा ही अपने आप को धन्यवादित होकर हर एक परिस्थिति से उस आशा को बनाए रखता हूं, जो आशा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दी गई है कि हम अनंत जीवन को पाएंगे। तो यहां पर जो प्रेम को दर्शाने का जो बात है, यहां जो पौलुस ने 6 वचन से लेकर 8वें वचन तक की है, उसके आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। परंतु यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो यहां पौलुस कहते हैं कि जब परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस अद्भुत रीति से प्रकट किया कि हम पाप की दशा में ही थे, तब ही हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मरा। यह नहीं कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले ये कहा कि नहीं, पहले तुम अपना मन फिराओ, फिर मैं तुम्हारे लिए पाप बनूंगा और मैं जो है क्रूस पे चढ़ूंगा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसी वक्त सही समय पर हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, जब हम पाप की दशा में ही थे, अभी हम परमेश्वर के विरोध में ही थे। तो यहां पौलुस कहते हैं कि जब उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो जब उसने अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाया है, तो क्यों नहीं हम उस पर विश्वास के द्वारा उस
प्रकोप से, उस क्रोध से जो हमारे पापों के लिए परमेश्वर हमें देगा, उससे हम क्यों ना बचेंगे? क्योंकि विश्वास के द्वारा जैसे इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, वैसे ही विश्वास के द्वारा मसीही विश्वासियों पर भी उस प्रतिज्ञा को दिया गया है, जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को पाएंगे और परमेश्वर के क्रोध से भी बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ है। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? तो यहां पर पौलुस उन रोम की कलीसियाओं के लोगों को लिख रहे हैं, उस प्रेम की अद्भुत रीति का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है। और जब उसने अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया है, तो क्यों ना हम विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे, हम क्यों ना विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे, हम क्यों ना उसकी मृत्यु के द्वारा हम परमेश्वर से अपना मेल करेंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल परमेश्वर में हुआ, परमेश्वर में आनंदित होते हैं और उस आशा को, उस प्रतिज्ञा को निरंतर याद रखते हैं और उसी आशा के द्वारा हम आनंदित होते हैं और हर एक क्लेश में उस प्रेम को याद रखते हैं, उस प्रेम को याद करते हैं जो अद्भुत प्रेम परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहां पर हमने रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 11वें वचन तक का अध्ययन किया कि हम हमारा परमेश्वर से मेल किस तरीके से होता है, कैसे विश्वास के द्वारा और अद्भुत प्रेम के द्वारा हम उस प्रतिज्ञा के वारिस बनते हैं, उस आशा के वारिस बनते हैं जो आशा प्रभु यीशु मसीह हमें देने आए हैं। तो यहां पर हमने 11वें वचन तक का अध्ययन किया। वह आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे 12वें वचन से लेकर के आगे, जहां पर आदम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में जो उदाहरण दिया गया है, यहां पर पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरीके से रोमियो की पत्री को लिखा है। और मेरा मानना यह है कि रोमियो की पत्री का अध्ययन अगर हम अच्छी तरह से करेंगे तो बाकी पत्रियों का हम अध्ययन बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी पत्री है जिसमें हमें बहुत ज्यादा हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं और कैसे परमेश्वर का अद्भुत जो प्रेम है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें प्रकट हुआ है, समस्त मानव जाति के लिए है, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो, ये वहां प्रकट होता है। तो आगे का हम 12वें वचन से लेके अध्ययन आगे पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा आप इसको 21वें वचन तक पढ़ के ही आगे इसका अध्ययन सुनिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।